चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। उड़ चले ये परिंदे, हौसले अब जवां है। ना रुकेगा ये कारवां, दूर हमसे नहीं अब आसमां, है कदम से कदम मिल चले। आप हैं साथ में जब चले, है उमंग है उल्लास, एक नई सोच नया विश्वास, एक नई सोच नया विश्वास। अपनी मंजिल पर पहुंचे वही जिन्होंने पहला कदम बढ़ाया। जब राहों में अंधेरा मिला, धीरज का एक दीप जलाया। जब कहीं बेरुखी मिली तो उसे तोहफा समझ अपनाया। कभी अकेले हुए न फिर वो जिन्होंने रिश्ता खुद से बनाया। जी हाँ दोस्तों, खुद से रिश्ता निभाना ही खुदा से रिश्ता निभाना है। नमस्कार, मैं हूं अमित वाधवा। नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने राजयोग को बड़े ही सुंदर उदाहरणों के माध्यम से समझा। राजयोग बड़ा ही सरल, बड़ा ही सहज योग है। अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों की उत्पत्ति करना और परमात्मा से शक्तियों का लेना ही राजयोग कहलाता है। लेकिन राजयोग से संबंधित अभी कुछ और प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आप अवश्य जानना चाहेंगे। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय संतोष दीदी जी को, जो कि रशिया में ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। ओम शांति दीदी जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। दीदी, पिछले एपिसोड में आपने राजयोग हमें बहुत सुंदर शब्दों में समझाया और आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया प्रैक्टिकल कि आप रशिया में उस जगह पर फूल उग जाते हैं जहां पर घास तक नहीं उगती। और हम बात कर रहे थे कि राजयोग यानी कि हमारे मन के संकल्पों का प्रकृति पर असर पड़ता है और ठीक प्रकृति का असर हमारे मन पर भी पड़ता है। हम इस बात को थोड़ा गहराई से समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरेस्ट इस विषय पर जान करके। मैं समझती हूँ पर्सनल लाइफ भी हमारी बहुत मेरे कंट्रोल में रहे, उसके लिए भी ये संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। कि जब मैं रशिया में जा रही थी और वहाँ पहुँचने के बाद भी ऐसा जैसे चैलेंजिंग आ रहे थे इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण, या सेंट पीटर्सबर्ग में जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर हमेशा ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई रहता है। और दिन में कितनी बार जो है वो वहाँ की पोजीशन के कारण, लैटिट्यूड के कारण से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो ये एक प्रश्न था कि कैसे चलेगा। लेकिन मुझे मन में ये अच्छी बात समझ में आई हुई थी कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर शरीर पर आता है। वो मैंने देखा था। तो अब मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तो ये रास्ता, मैं कहूँ कि मैं आत्मा हूँ और यहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छा टेम्परेचर है, बहुत सुख है, अच्छी हवा है, मीठी, मैं यहाँ ही रहूँगी, यहाँ ही भगवान की सेवा करूँगी, क्योंकि वहाँ पर तो ठंड है, वहाँ पर तो ये सब नहीं, वहाँ नहीं रह सकते। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ये ऑप्शन था कि मैं आत्मा हूँ और शरीर को कंट्रोल करने वाली हूँ। ये प्रकृति जो है, सबसे पहले
प्रकृति ये मेरा शरीर है, वो जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही चलेगी। तो ये एग्जाम्पल मैं दिखाऊं कि जिस बात को मैं सुना रही हूँ वो जिंदगी ने मुझे मौका दिया है दिखाने का, प्रैक्टिकल करके दिखाना। सो आई एक्सेप्टेड दैट चैलेंज एंड टिल नाउ इट्स 25 years I am there, but I have never given a complaint about blood pressure. क्या बात। तो उसमें मैंने देखा कि क्यों ऐसा हुआ। हाँ, ये निगलेक्ट नहीं कर सकते कि एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव है वो शरीर पर नहीं आता, बहुत आता है। या कोई भी लूनर फेसेस है या रेन सीज़न है, स्टॉर्मी स्नोई सीज़न है, उसका इफ़ेक्ट शरीर पर नहीं आता है। लेकिन हम जब सोचते हैं, और जो भी हमें रेडियो से इंफॉर्मेशन मिल रही है, आज का वेदर ऐसा है, आज का टेम्परेचर ऐसा है, हम जब सोचते हैं बहुत उसके बारे में, हमको नॉलेज होती है, तो हम उसी का ही स्वरूप बन जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर हम वो बाहर के आने वाले इंफॉर्मेशन को फीड ना करके अपना ही शुद्ध संकल्प रच करके उसी रूप में रहते हैं, तो वी कैन हैव अ वेरी गुड कंट्रोल ओवर द स्टेज ऑफ आवर बॉडी। और उसमें मुझे एक बार भी फेलियर नहीं हुआ। तो इसलिए ये प्रमाणित मैं अपने अनुभव के आधार से कह सकती हूँ कि कोई भी कर सकता है अगर चाहे तो। ऐसे ही बहुत से लोग कहते हैं, वहाँ पर भी कहते थे कि इंडिया में तो अगर आप शराब नहीं पिएंगे क्योंकि गर्मी है, और ये सब मीट नहीं खाएंगे क्योंकि वहाँ पर तो ऐसी वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, आप जी सकते हैं। लेकिन नॉर्थ पोल में, एंटार्क्टिका के 3 कदम पहले, यू जस्ट सी, जहाँ पर इतनी बर्फ़ है, वहाँ पर इन चीज़ों के बिना आप नहीं रह सकते। तो अब हम इतने समय से वहाँ रह रहे हैं, और इतने हज़ारों राजयोगी भाई बहनें जो अब राजयोग सीख करके अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये प्रमाण है कि ये सिर्फ हमारी सोच है। तो इसने मेरे एक और बिलीफ को पक्का किया। सो मैं समझती हूँ कि हमारा ये ईश्वरीय सेवा का जीवन भी हमारी पढ़ाई का सब्जेक्ट है, क्योंकि सेवा जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम अपनी स्टडी को रिसर्च के रूप में देख रहे हैं कि जो संस्कृति है वो ज्योग्राफी से नहीं बनती। ज्योग्राफी से बनाई गई संस्कृति जो है वो झूठी है। वायुमंडल के आधार पर बनाई गई संस्कृति वो झूठी है, टेम्पररी है। तो ये जो हम कहते हैं ये रशियन कल्चर है, ये खाना पीना ऐसे रहना, ये अमेरिकन कल्चर है, ये वो कल्चर है। तो हमने ये ज्योग्राफी के आधार से, टेम्परेचर के आधार से अपना एथिक छोड़ करके, डिविनिटी छोड़ के, संस्कृति छोड़ के ये जो भोजन पान अपनाया है, उससे अपना नुकसान ज़्यादा किया है। लेकिन संस्कृति तो वृद्धि के लिए होती है, कल्चर जो है ग्रोथ के लिए होता है। तो अगर हमारी सुख शांति और स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये संस्कृति नहीं, कुसंस्कृति है। तो इस बात का प्रमाण मैंने जब खुद देखा तो मेरा विश्वास बढ़ा कि विश्व में एक ऐसा समय था जब हम अपने को सब आत्मिक दृष्टि से देखते थे, और ज्योग्राफिकली के आधार से हम अपनी संस्कृति को, रहन सहन, पहनना, खाना, उस आधार पर नहीं चलते थे। तो विश्व एक था, तो ये बाउंड्रीज भी नहीं थी। सो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। तो मन का प्रकृति पर जो ये प्रभाव पड़ता है, ये समझने से पूरा विश्व बदल सकता है। इसलिए ये भी मैं समझती हूँ अगर बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी एक अच्छा स्टेप हो जाएगा। जी दीदी, और वैसे भी आध्यात्मिकता तो सभी धर्म और देश की सीमाओं से परे है। बिल्कुल। दोस्तों, कहा जाता है कि बेशक इस्पात बड़ी मजबूत चीज़ है, लेकिन इंसान के इरादों के सामने उसकी क्या बिसात।
दीदी जी ने अपना जो उदाहरण दिया उसके हिसाब से ये बात तय है कि हम चाहें तो स्वयं पर पूरा का पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोचिए, रशिया में हजारों भाई बहनें अब इस आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं और एक संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दीदी, जिस तरह से आपने बताया कि राजयोग का संबंध प्रकृति पर पड़ता है, राजयोग के प्रभाव से ही अलग किस्म के लोग, अलग देश के लोग इस आध्यात्म को अपना पा रहे हैं, तो क्या राजयोग का असर मेरे परिवारजनों पर या मेरे संबंधियों पर भी पड़ता है? अगर मैं राजयोग का अभ्यास करती हूँ तो सबसे पहले उसका प्रभाव मेरे पर पड़ेगा। अब प्रकृति, माना ये शरीर या एटमॉस्फेयर, वो तो जड़ है, तो जब वो भी उसके वाइब्रेशंस महसूस करता है, परिवर्तन होता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो चैतन्य आत्मा अर्थात लोग, दूसरे लोग तो उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है मेरी मेडिटेशन की इंटेंसिटी पर। अगर मैं सचमुच ही और बहुत अच्छे समय तक पॉजिटिव स्टेज में रहता हूँ तो इसका जो इफ़ेक्ट है रिलेशंस पर ज़रूर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हर बात में एक ये जो पोजीशन है ना, इसके फिंगर की हम हमेशा कहते हैं ये पोजीशन में रहते हैं, है ना। सो ये जो पोजीशन है ये रिपेलिंग है, या ये जो ऐसी पोजीशन में रहते हैं, ये माइंड की ये पोजीशन मतलब ब्लेमिंग पोजीशन, हाँ जी, और क्लेमिंग पोजीशन, एक्सपेक्टिंग पोजीशन। हर बात में एक्सपेक्टेशन, हर बात में ब्लेमिंग, तो आप रिपेल करते हैं। तो घर में लोग आना ही नहीं चाहेंगे, अपने घर के मेंबर्स ही रात को भी देर से आएंगे, या वो आपको बात ही नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी एप्रिसिएशन माइंडसेट है, आपको दूसरों के प्रति प्यार है, तो नेचुरली रिलेशंस अच्छे होंगे। लेकिन प्यार और एप्रिसिएशन आएगी कब? जब आप शांति में हैं। तो बुद्धि की शांति वो इससे मिलती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो रिलेशंस है वो डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट नहीं है, दे आर परमानेंट। माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, भाई है, इट्स नॉट डिस्पोजेबल कि आप आज ये अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप डिवोर्स कर दो। आप जो भी चीज़, चेयर अच्छी नहीं है जी, टेबल अच्छा नहीं है, यू विल फाइंड फॉर अनदर ऑप्शन। लेकिन हस्बैंड अच्छा नहीं है तो हमने क्या किया है, वी गो फॉर डिवोर्स। अच्छा, हो सकता है सचमुच कुछ ऐसे कारण हैं जब हम बहुत परेशान हैं, हम ये करते हैं। लेकिन हमें फिर भी सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमें सृष्टि परिवर्तन करना है, क्योंकि सृष्टि में दो बातें हैं, प्रकृति की तो हमने बात की जी, प्रकृति और व्यक्ति। तो हमारा फोकस रहता है कि ये व्यक्ति बदले, ये अच्छा बिहेव करे, ये ऐसा करे जी। लेकिन वो बदलता नहीं और हमारी खुशी कभी हमारे पास वापस आती नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी स्मृति को चेंज करें, स्मृति माना ये क्या करता है वो मुझे नहीं देखना, मुझे क्या करना है। और वो तब होगा जब आप ये याद रखेंगे कि आप आत्मा हैं, आप एक्टर हैं। तो अभी मैं अपना एक्ट कर रही हूँ, आप अपना एक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। और अगर मैं गलत एक्ट करूं तो आप क्या करेंगे? आप देख करके आप भी गलती करेंगे क्या? नहीं, आप कोशिश करेंगे कि आप अपना एक्ट ठीक करते रहें। तो हो सकता है आपके अच्छे एक्ट को देख के मैं भी ठीक करना शुरू करूं। तो ये जो मैं एक्टर हूँ, ये जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी दृष्टि को बदलती है। वो हमको एक्सेप्टेंस, दूसरे एक्टर के प्रति एक्सेप्टेंस पैदा करती है, कोई भी रोल वो क्यों नहीं प्ले कर रहा हो। तो उससे हमारा जो एक्शन है, कृति है, वो सहयोग वाले हो जाती है जी। स्मृति बदली, दृष्टि बदली, वृत्ति बदली, कृति बदली, तो फिर उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। क्योंकि ये जो रिजेक्शन एटीट्यूड है, आप कितनों को रिजेक्ट करोगे?
आप किसी में एक बात की कमी होगी, किसी में दूसरे की कमी होगी. यू वोंट फाइंड एन आइडियल पर्सन. कोई है यहाँ पर मार्केट जहाँ कहीं वो आइडियल हस्बैंड मिलेगा, आइडियल मदर मिलेगी? नो. तो इसलिए वो रिजेक्ट करते करते, सोचते सोचते हम आज यहाँ पहुँच गए. तो स्मृति परिवर्तन से दृष्टि परिवर्तन अर्थात प्रकृति और व्यक्ति परिवर्तन होता है. लेकिन प्रश्न उठता है कि स्मृति भी परिवर्तन कैसे होगी? वो फिर बात आती है ये जो आपके इधर कि वो नई सोच अर्थात नया संकल्प. तो वो नया संकल्प वो एक ही संकल्प है. पुराना संकल्प क्या था? मेरा हस्बैंड. अब मेरा हस्बैंड है तो इसको ये करना चाहिए. अच्छा, आप 25 साल से तो यही सोच रहे हो, तो ये पुरानी सोच है क्योंकि 25 साल से सोच रहे हो. चलो गलत नहीं है, आपका ही हस्बैंड है, पड़ोसी का थोड़ी है. तो आप यही कहोगे ना मेरा हस्बैंड है. लेकिन एक नई सोच है, नया संकल्प है कि ये आत्मा है और हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है, और रोल प्ले कर रहा है और मैं वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ. तो मैं अपना तो रोल ठीक रखूँ. तो उस नए संकल्प से मेरी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति परिवर्तन होके उसको भी परिवर्तन करेगी. ये भी एक्सपेरिमेंट का विषय है. क्योंकि 25 साल आपने एक बात की है तो आप 25 दिन ये भी ट्राई करके देख लीजिए. इफ़ इट वर्क्स यू टेक इट, इट्स योर्स. हमारा इस पे कॉपीराइट नहीं है इस संकल्प पर. मैं आत्मा हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है एंड वी आर जस्ट ब्रिंगिंग इट टू यू एंड नाउ इट इज़ अप टू यू. जी दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई क्योंकि आजकल के समय में संबंधों को बचाए रखना, संबंधों को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. और दोस्तों, आज यहाँ हमें एक और अच्छी बात पता चली. आज तक हम सुनते आए थे कि हम सब एक्टर्स हैं, लेकिन एक्टर्स का धर्म या एक्टर्स का खुद का काम अपनी एक्टिंग सुधारना है, न कि दूसरे एक्टर को डायरेक्शन देना. जब हम डायरेक्शन देने लग जाते हैं या ब्लेम करने लग जाते हैं तभी तो शायद संबंध बिगड़ जाते हैं. दीदी, आपने राजयोग का प्रकृति पर असर समझाया, संबंधों पर भी कितना सकारात्मक प्रभाव है ये भी हमें समझाया. हमारे बीच में बहुत दर्शक मौजूद हैं जिनके मन में कुछ जिज्ञासाएं उठ रही होंगी. इनसे प्रश्न ले लेते हैं. नमस्ते दीदी जी, मेरा नाम टीना है, मैं पालघर मुंबई से हूँ. मेरा क्वेश्चन था आपसे कि राजयोग से बीमारियां दूर होती है तो राजयोग करने वाले को बीमारियां नहीं होती? इसमें हम अगर फिर से कार का उदाहरण लें कि कार जो फैक्ट्री में जब बनी थी तो एक्सीडेंट के लिए तो नहीं बनी थी, लेकिन एक्सीडेंट होता तो है ना. तो ऐसे ही जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम जो हैं अपने तन को स्वस्थ रखें, अपने संबंधों को ठीक रखें. लेकिन ये मेरा फैक्टर है, मेरे मन से होने वाला जो नुकसान है वो मेरे हाथ में है. लेकिन उसके साथ साथ फिर कई और फैक्टर्स भी तो हैं. आप अपने को क्वारंटाइन में तो नहीं रख सकते, वैक्यूम में तो नहीं रख सकते. आप मार्केट जाएंगे, बाहर जाएंगे, बस में जाएंगे, हवा कैसी होगी, पानी कैसा होगा और अन्न कैसा आ रहा है, बरसात होती है तो ये सब आसपास इन्फेक्शन होता है. तो ये आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ तो होगा. हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर मेरी अच्छी स्थिति है, बैलेंस्ड है माइंड मेरा, तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो क्विक होगा. मैं अगर कुछ होता भी है तो जल्दी रिकवर हो सकता हूँ इन कंपैरिजन टू दैट कि अगर मैं मेडिटेशन नहीं करता तो थोड़ा भी कुछ होगा तो सबसे पहले क्या होगा? इरिटेशन कि मुझे क्यों हो गया, मेरे पास तो बहुत काम है और ये सारा समय ये गंदगी यहाँ पर है, गवर्नमेंट गंदगी ठीक नहीं करती है, स्वच्छता अभियान तो चलाया हो तो कुछ नहीं रहा है. तो वो सोचते सोचते क्या हो जाएगा, वो और ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा. तो चांसेस हैं
मैं अपने मन को ठीक रखती हूँ, उसके बाद भी चांसेस हैं कि दूसरे कारणों से मेरे शरीर पर फर्क आए, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा और कम खर्चे में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी अपनी जो हीलिंग फीलिंग्स हैं, हाँ जी, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ सिक बाय थिंकिंग नेगेटिव, तो वो मदद करेगी। फिर उसके साथ साथ में स्पिरिचुअल विजडम हमको हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं जी, जो हमें पता भी नहीं है, वो उस कारणों से भी हमें कुछ होता है, तो उसमें भी मदद करता है। अभी जैसे पता नहीं आपको बहुत अच्छे घर में रहे हैं, अच्छा भोजन खा रहे हैं, अच्छे स्थान पर रहे, लेकिन कैंसर हो गया जी, कोई और ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई भी आसपास कारण नहीं दिखाई दे रहा, हाँ जी, ना गंदगी, ना पैसे की कमी, ना आपकी गलती, हुआ कैसे? तो कुछ ऐसी भी अगर बीमारी होती है तो सोच चलती है क्यों, और हम वो सोच सोच करके अपने को डबल बीमार कर लेते हैं। और मेडिटेशन हमको यहाँ पर क्वेश्चन की बजाय फुल स्टॉप लगाना सिखाता है, क्योंकि दिस इज़ द फैक्ट, अभी हो गया है, लेकिन अब मुझे क्या करना है। वो जैसे मेरी गाड़ी को है, मुझे पता भी नहीं पड़ा गाड़ी का टायर कैसे पंचर हो गया। अब मेरे सामने ऑप्शन है, मैं खड़ा हो जाऊं, हे टायर तुम पंचर क्यों हुआ? अब वो बेचारा कैसे बोलेगा? दूसरा ऑप्शन है, उठाओ और टायर को चेंज करो और चलो जी। तो ऐसे ही हमें एटीट्यूड अपना इलनेस के प्रति चेंज करना है जी, कि इलनेस को एक टर्मिनल पनिशमेंट नहीं समझना है। जी, स्टिल इन माई हैंड, आई कैन कंटिन्यू। और उसमें मेरे लिए जो बहुत खुशी की बात हमेशा रही है कि जब से मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं ड्राइवर हूँ हाँ जी, और ये जो मेरा शरीर है एक कार है, तो आपने देखा होगा कि कोई ऐसा ड्राइवर फर्स्ट क्लास है, लेकिन गाड़ी बेचारे के पास में इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन वो चलाता कैसे और वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ड्राइवर घटिया है। तो गाड़ी मेरी कैसी भी है, चाहे बीमार हो जाती है, चाहे कमज़ोर हो जाती है शरीर, लेकिन मैं तो ड्राइवर हूँ। जी, I can be an expert driver with a sick body. I can do wonders in the world, and we have 1,000 examples of that in the world. जी, जी। एंड बीइंग एन एक्टर, हम तो हर रोज अपने आप को बेटर ड्राइवर बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी दीदी, मैं समझता हूँ मेडिकल साइंस भी आजकल एक बात कहता है कि बहुत सारी डिसीजेज आजकल साइकोसोमैटिक हैं, यानी मन में उत्पन्न हो रही हैं, इसी वजह से शरीर में उनके लक्षण नहीं दिखते। जी, इसी को ही हम साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं कि जो आपकी सोच से, जो आपकी फीलिंग्स से, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट करते हैं। तो एक जैसे कि मेरे वाइटल ऑर्गन्स इस दे आर लाइक द बेस्ट एसेट्स आई हैव। अगर मैं चाहती हूँ कि वो सिस्टम ठीक रहे तो मुझे अपने हर संकल्प को ठीक करना पड़ेगा, तो मुझे फिर ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। तो राजयोग इज़ अ इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ। जी, And when you do not complain, do not irritate and do not blame yourself also बीमारी के लिए, तो फिर आपका दवाइयों का जो खर्चा बचता है वो आप अपने को हेल्दी रखने में ठीक कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। जी दीदी, और आपने जिस सरलता से समझाया है, मैं समझता हूँ हमारे दर्शक को भी आसानी से समझ में आया होगा। दीदी, हमारे प्रश्न कैसे भी रहे हों, पर बड़े ही सहज भाव से, सरल शब्दों में, सरल उदाहरणों से आपने हमारे सभी सवालों का उत्तर दिया है और राजयोग जैसे विषय को संपूर्ण रीति समझा दिया है। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए और इस विषय को स्पष्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन क्या है और ये बाकी योगों से कितना अलग है, ये बात स्पष्टता हमारी समझ में आ गई है। अध्यात्म के मार्ग पर अगर अग्रसर होना है तो राजयोग सीखना ही चाहिए।
जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में निःशुल्क सिखाया जाता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें nayisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365। अगर हमें सचमुच किसी बात के बारे में प्रश्न है और हम उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो हम अच्छी तरह से समय लेकर के संस्था में जा करके साप्ताहिक पाठ्यक्रम समझें। आपके संस्था में अमीर लोग और वीआईपी लोगों को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, दीदी जी ऐसा क्यों? क्या मैं उत्तर से भागने की कोशिश कर रही हूँ? जी दीदी, ये तो एक तरह का रिमाइंडर हो गया। आपको व्हाइट ड्रेस डालनी क्या है? ये इतना अनिवार्य है? अच्छा, आप ड्रेस व्हाइट है, लेकिन ये आप क्या कर रहे थे? आप अपनी संस्था की विश्वसनीयता कैसे सिद्ध करें? हाँ, अगर आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। नया